हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विश्वनाथ क्लासेस। आज क्लास 12 फिजिक्स का एक नया सा टॉपिक जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमारा लॉजिक गेट्स लेकर के आज के लेक्चर में आए हैं। ठीक, स्पेशली पढ़ना है हमको कि लॉजिक गेट होता क्या है, कितने टाइप्स का लॉजिक गेट्स है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में स्पेशली लॉजिक गेट टाइप्स एंड उसका एक ट्रुथ टेबल होता है, सच्चाई वाला टेबल। ठीक है, झूठ का टेबल नहीं होगा, जो भी होगा पूरे सच्चाई का टेबल बनने वाला है। ठीक है, सो आज हम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड नॉट ओनली दैट, उसका सच्चाई वाला टेबल बनाएंगे, बिल्कुल झूठ उसमें नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि लॉजिक गेट्स होता क्या है। ठीक है, सो आज का लेक्चर हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। सो एज यूजुअल स्टार्ट करने से पहले मैं हूं विश्वनाथ कुमार और हम सभी का ब्यूटीफुल चैनल विश्वनाथ क्लासेस से स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट्स होता क्या है? लॉजिक गेट्स एक्चुअल में, अब सोचो, ये नाम से ही क्लियर है, लॉजिक एंड गेट्स। कुछ लॉजिक अगर देंगे तो गेट्स खुलेगा। सपोज दैट कि खुल जा सिम सिम। ठीक है, तो होता था ना, खुल जा सिम सिम, लॉजिक दिए खुल जा सिम सिम तो खुल गया। ठीक है, तो वैसा ही कुछ है। ठीक है, बच्चे कहें क्या सर ऐसे ही कुछ। ठीक है, तो उस तरह से ही कुछ नहीं, हमारा लॉजिक गेट्स, कुछ हम लॉजिक्स देंगे, मतलब इनपुट देंगे, तो उसका आउटपुट क्या होता है, ऐसा ही कुछ पढ़ना है। ठीक है, खुल जा सिम सिम के ऐसा ही कुछ मान के चलो है। ठीक है, तो बोले होता क्या है लॉजिक गेट्स। ठीक है, चलो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट having one or more than one input and only one output। एक इनपुट होगा या एक से ज्यादा इनपुट होगा, तो दो। ठीक है, एंड आउटपुट एक ही होगा, मतलब जाने का रास्ता दो हो सकता है बट निकलने का रास्ता एक ही है। ठीक है, ठीक, दूसरा कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। किसी भी डिजिटल सिस्टम का ये बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, सो कह सकते हैं दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा हुआ बेसिक चीज के लॉजिक गेट्स होता क्या है। ठीक है, क्या क्या लिखे? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है हैविंग वन और मोर देन वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। ठीक है, दूसरा ये भी है कि बिल्डिंग ब्लॉक इसको कहा जाता है किसी भी डिजिटल सिस्टम का। ठीक है, चलो तो हम तो जान गए कि लॉजिक गेट्स क्या होता है। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ, ये लॉजिक पर बेस्ड है। क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के रिलेशन के आधार पर, ठीक है, इसको क्लासिफाई किया गया लॉजिक गेट्स को। ठीक है, सो देखते हैं, लिखेंगे यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ या ऑन द रिलेशन बिटवीन, on the relationship between input and output,
क्या सिर्फ लिखो द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज बेस्ड ऑन certain logic। हर चीज तो किसी लॉजिक के ऊपर ही बेस्ड होता है। नॉट ओनली दैट, हम लोग का लाइफ भी कुछ लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे ही चीज है, कुछ लॉजिक के ऊपर इसका रिलेशनशिप इनपुट और आउटपुट का डिपेंड करता है। नॉट ओनली इसका, हर किसी का इनपुट एंड आउटपुट में कुछ न कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। सो लॉजिक पर बेस्ड होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज लॉजिक्स इसको क्लासिफाई किया गया लॉजिक गेट्स को, ठीक है। तो द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक। ऑन दिस लॉजिक there are different kinds of logic gates। अब kinds क्या क्या है, अब हम बात करेंगे different kinds of logic gates पर, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहला लॉजिक गेट्स का सबसे पहले में आएंगे हमारा और गेट है। क्या है ना, और गेट। दूसरा एंड गेट। तीसरा नॉट गेट। चौथा नॉर गेट। पांचवा नंद गेट। छठवां एक्सक्लूसिव और गेट एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो टोटल हम लोग को 7 टाइप्स ऑफ गेट्स के बारे में पढ़ना है। एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो बेसिक चीज आपको ये 3 को याद रखना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये 3 चीज याद रखना है बेसिक, और इसके बेसिस के आधार पर, इसके कॉम्बिनेशन के आधार पर 2 और गेट्स बना हमारा, नॉर गेट एंड नंद गेट। नॉर गेट एंड नंद गेट इज नथिंग बट आल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 में से किसी 2 का कॉम्बिनेशन से ये 2 फर्दर वाला बना है, नॉर और नंद गेट्स, ठीक है। तो ये बना है, ठीक है। इसको यूनिवर्सल भी कहते हैं हम लोग, यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सिस्टम, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना, इस 3 में से किसी 2 के कॉम्बिनेशन से बना है। किसके कॉम्बिनेशन से बना है, लेटर ऑन वी विल डिस्कस, ठीक है। तो इसको यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा गया, ठीक है। अब चलते हैं हम 1 बाय 1 गेट्स के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा की लगाएंगे तो गेट्स खुलेगा, कौन सा की नहीं खुलेगा, सिंपल, ठीक है। चलो, तो अब हम आते हैं सिंबल्स क्या होता है, और उसके बाद उसका टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल मतलब वो 2 3 वाला टेबल ही बनाना है। चलो, ठीक है। ऐसा नहीं कि टेबल लिख दिया 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, वैसा लिख दिया। क्लास 12 है ना, टेबल थोड़ा लिखना होगा। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं और गेट की, और गेट्स, ठीक है। चलो, तो और गेट्स के सिंबल्स कैसा होता है ये देखते हैं। पहले सिंबल्स आप लोग लिखते हैं, नहीं 1 बाय 1 सिंबल्स लिखते चलेंगे, ठीक। चलो, पहले और गेट की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, और गेट, इसको ऐसे बनाते हैं। ये
दो इनपुट है, ए एंड बी को इनपुट कहते हैं और ये हुआ हमारा आउटपुट। इसको कहते हैं आउटपुट। इधर ए और बी दो इनपुट और वन आउटपुट। बोले थे आपको कि वन और मोर देन वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारा और गेट का सिंबल है। ठीक, अब और गेट में इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं? ट्रुथ टेबल का मतलब सच्चाई वाला टेबल। ठीक, तो आते ही देखते हैं ट्रुथ टेबल क्या होता है। तो चलो इसके सिग्नल्स को, इसके ट्रुथ को जिस टेबल में अरेंज करते हैं उसको ट्रुथ टेबल कहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसका। चलो एक सिग्नल ए है, एक बी है, इनपुट्स और आउटपुट हमारा वाई है। हाँ, अब सपोज करो कि इसमें चार केसेस पॉसिबल हो सकता है। पहला हो सकता है कि इस इनपुट ए में सिग्नल हो, चलो छोड़ो पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं। मतलब कि ना इसमें सिग्नल है ना इसमें सिग्नल है, तो सिग्नल नहीं होना को हम यहाँ जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं और सिग्नल होना को वन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दोनों में सिग्नल नहीं है। एक केस ये हो सकता है तो जीरो जीरो लिख दिए, नहीं होना को जीरो से रिप्रेजेंट किए। आउटपुट का बाद में बात करेंगे क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकता है। पहला, दोनों में सिग्नल्स नहीं, या हो सकता है कि ए में सिग्नल है और बी में सिग्नल नहीं है। मतलब ए में सिग्नल है तो वन, मतलब इसमें सिग्नल है, इसमें सिग्नल है और इसमें नहीं है, तो इसके लिए वन और इसके लिए जीरो। तीसरा क्या हो सकता है? हो सकता है कि इसमें सिग्नल ना हो और इसमें सिग्नल हो, ये हो सकता है। हाँ, तो होना को वन से, ना होना को जीरो से। या हो सकता है कि दोनों में सिग्नल हो। तो ये चार केसेस पॉसिबल है। ये दो सिग्नल से ये फोर पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, हाँ, तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट के लिए आपको करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा चीज है। आप यहां से क्वेश्चंस पूछोगे। ठीक है, क्वेश्चन तो पूछा जाता है ना, स्टूडेंट के बराबर क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चंस पूछना है आपको। ठीक है, चलो कैसे पूछेंगे? सबसे पहले और बहुत सिंपल वे में आपको समझा रहे हैं। और का हिंदी में मतलब क्या होता है? या, है ना, या। ठीक, या अथवा। जब या लेके चलते हैं, क्वेश्चन इस तरह से पूछना है, एक क्वेश्चन इस तरह से पूछना है कि क्या, क्वेश्चन मार्क वाई, वाई का मतलब क्या। ठीक है, आपको हिंदी की दुनिया में ले चलते हैं। ठीक है, क्या ए या बी दोनों में सिग्नल नहीं है? जीरो जीरो वाला मेरा ऑप्शन है, तो क्या ए या बी में सिग्नल है? जवाब होगा ना। तो नहीं है जवाब, इसका मतलब जीरो, और हाँ में जवाब मिले तो वन। तो हम पूछ रहे हैं यहाँ क्या ए या बी में सिग्नल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो नहीं है तो जीरो मार्क करेंगे। सेकंड, क्या ए या बी में सिग्नल है? बिल्कुल है। ए में तो सिग्नल है, बिल्कुल है। अरे या और का मतलब क्या? इसमें या फिर इसमें या फिर दोनों में, वो भी पॉसिबल है। तो क्या ए या बी में सिग्नल है? बिल्कुल है, ए में है, तो यहाँ वन आ जाएगा, आउटपुट मेरा वन होगा। दूसरा, क्या ए या बी में सिग्नल है? बिल्कुल है, बी में सिग्नल है। इस केस के हिसाब से, थर्ड केस के पॉइंट के हिसाब से तो बिल्कुल है। अब फोर्थ में, क्या ए या बी में सिग्नल है? अरे हाँ बिल्कुल, एक में क्या दोनों में सिग्नल है, तो यहाँ पर हाँ में जवाब मिला तो हो गया, ये ट्रुथ टेबल बन गया हमारा। तो ये सारे अगर इनपुट होंगे तो ये इसका आउटपुट होगा। ठीक है, और इसको y को कैसे लिखते हैं इस आउटपुट को? तो इसको हम लिखते हैं a प्लस बी। मतलब ये जो आउटपुट आया ना, a और b को प्लस करके लिखते हैं, और ये जो एक्सप्रेशन बना, ये जो एक्सप्रेशन है इसको नाम दिया गया बुलियन एक्सप्रेशन। क्या है? इक्वेशन है ना, इक्वेशन जैसा, तो इसका नाम दिया गया बुलियन एक्सप्रेशन। क्या नाम दिया गया इसको? बुलियन एक्सप्रेशन। तो इधर इनपुट्स लिखेंगे
और इधर हम उसका आउटपुट लिखेंगे और आउटपुट पे ये जो y इक्वल टू जो भी लिखेंगे उसको हम बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, चलो तो y इक्वल टू a प्लस b इसका बूलियन एक्सप्रेशन हो गया और गेट का। ठीक है, ये इनपुट्स है तो ये आउटपुट। दूसरा हमारा एंड गेट आता है, एंड गेट। एंड गेट को कैसे करेंगे? तो एंड गेट को समझने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। हाँ जी, एंड गेट को समझना है तो इसमें यहां पर सीधा रखिए स्टेट, यहां से स्टेट जाएंगे। ठीक है, और यहां से हम इसको कर्व ले लेंगे और एक दो ऐसे। ठीक है, यहाँ ए सिग्नल बी सिग्नल और ये आउटपुट। ठीक है, दो लाइन ये स्टेट फिर स्टेट और आगे। ठीक है, तो ये एंड गेट का सिंबल्स है। ठीक, अब यहाँ पर भी यही चारों कैसे पॉसिबल है तो कर लो। इसका हम ट्रूथ टेबल बनाने जा रहे हैं। ट्रूथ टेबल क्या नाम है इसका? ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल जो करते हैं बोलो जी, ए है और बी, ये दो टाइप का सिग्नल है और इसका आउटपुट हमको इधर y लिखना है। आउटपुट में क्या होगा? चलो ये चार कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसमें सिग्नल है या दोनों में सिग्नल नहीं है, या इसमें है इसमें नहीं है, या इसमें है तो इसमें नहीं है, या दोनों में, यही चार कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो चलो ये चारों केस हम लिख देते हैं 1 0 0 1 और 1 1। अब सोचते हैं कि इसका क्वेश्चंस पूछते हैं और अगर यस में जवाब मिला तो हमको 1 लिखना है एंड नो में जवाब मिलेगा तो हमको 0 भी लिखना है। ठीक है, तो क्या ए या नहीं, एंड का मतलब क्या होता है यहाँ और छोड़ो, और ये वाला और समझ लोगे, इसलिए इसको अलग हम वर्ड देते हैं। आप इसको एंड को तथा, तो क्या ए तथा बी में सिग्नल है? नहीं है, नहीं है। एंड का मतलब हो गया दोनों में होना चाहिए, और वाला कहानी तो किसी एक का भी चलेगा, लेकिन एंड का मतलब क्या होगा? दोनों में चाहिए। तो आप सिंपल सा चीज ऐसे ही देख रहे हो, क्वेश्चन पूछने की क्या जरूरत है? एंड का मतलब वो और वो दोनों में चाहिए आपको। दोनों में तो यहाँ पर है ना ये ऑप्शन, तो इसका जवाब हाँ में मिलेगा, इसका जवाब हाँ में मिलेगा और बाकी सबका जवाब ना में। क्या ए तथा बी में दोनों में चाहिए हमको सिग्नल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है? नहीं है ना, 0 में मिला। क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है? हाँ बिल्कुल है, इसलिए 1 लिख दिया। तो ये हो गया इस टेबल। अब इसका बूलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखा है ये आपको जानना है। तो एंड गेट का हम ट्रूथ टेबल में ये बूलियन एक्सप्रेशन ऐसे लिखते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया इसका बूलियन एक्सप्रेशन। इसको कहते हैं y इज इक्वल टू a प्लस b जो हुआ, इसको कहते हैं हम बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट। बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट। तीसरा है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट। ठीक है, अब नॉट गेट में आते हैं। नॉट गेट बहुत सिंपल है, इसमें एक इनपुट है और एक आउटपुट है, ओनली 1 इनपुट। चार कैसे तो पॉसिबल होगा नहीं। सिंपल से बात करते हैं आप। और गेट का देख लो सिंबल्स कैसा होता है। एक ट्रायंगल जैसा इस तरह से बनाना है और यहाँ पर 0 जैसा है लगा देना है। ठीक है, ये ए है और ये है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम नॉट गेट। एक इनपुट एंड एक आउटपुट। तो इसमें क्या है? टेबल बनाओ, ट्रूथ टेबल बनाओ। ए इनपुट में और इस तरफ y हो जाएगा, इस तरफ y हो जाएगा। b तो है नहीं मेरे पास, एक ही सिग्नल है। तो नॉट का मतलब क्या हुआ? नॉट का मतलब नेगेटिव चीज है, उल्टा कर देना है हमको। तो अगर सिग्नल है इनपुट में तो ये जवाब क्या देगा? उल्टा में देगा, नॉट में देगा, है ना? तो मतलब अगर इनपुट में 0 सिग्नल नहीं है तो आउटपुट में जवाब देगा है, तो 1 लिखा जाएगा। और अगर इनपुट में सिग्नल है तो वो उल्टा कर देगा, बोलेंगे नहीं है, तो 0 मार्क हो जाएगा उसका। सिंपल, बस यही तो केस हो सकता है। तो अगर हम इनपुट में सिग्नल ना कहें तो क्या कर देगा नॉट गेट? जवाब देगा कि सिग्नल है, तो यहाँ पर 1 मार्क कर दिए।
और अगर ए में इस सिग्नल में इनपुट में सिग्नल है का मतलब 1 से मार्क करेंगे। सपोज कर दिए कि यहाँ पर सिग्नल है, इसमें मान लेते हैं कि सिग्नल है, तो क्या करेगा ये आउटपुट में बोलेगा नहीं है, उल्टा कर देना। नॉट का मतलब ही उसको उल्टा कर देना। जब सिग्नल है हम सपोज कर रहे हैं तो उसका आउटपुट हो जाएगा 0। ये कर दे कि नहीं है, ये हो गया, ट्रू टेबल हो गया, काम ये ट्रू टेबल है इसका 2 लाइन का। हाँ, इसका हम बूलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो नॉट गेट इसको लिखते हैं ए लिख करके और ऐसे हम बात चढ़ा देंगे, ठीक है। इसको पढ़ते हैं y इक्वल्स नॉट a। इसको कैसे पढ़ते हैं, तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे y इक्वल्स नॉट a, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम रीड करते हैं। हाँ जी, ठीक है, दिखा रहे हैं। तो y इक्वल्स नॉट a, तो ये बेसिक 3 टाइप का मेरा और गेट हुआ, एंड गेट हुआ और यहाँ पर मेरा नॉट गेट हुआ, ठीक है। तीनों का हमने बूलियन एक्सप्रेशन लिख दिया है, y इक्वल टू ऐसा, ये बूलियन एक्सप्रेशन। नाउ अब हम बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन की ओर, ठीक है। तो कह सकते हैं कि व्हेन these three gates are combined in various combination, when 3 gates are connected in various combination, we get NOR gate and NAND gate, which are called, जैसा मैंने नाम लिखा था, इन्वर्सल बिल्डिंग ब्लॉक। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की ओर, तो OR गेट को रहने देते हैं बिकॉज़ कि OR गेट से ही सारा बनेगा, मैक्सिमम चीज OR गेट से ही आना है। तो चलो इसको हम यहाँ रहने देते हैं और इतना हम मिटाते हैं ये सब। हाँ, अब हम आ गए इस तरफ, 4th नंबर नॉर गेट। नॉर गेट का सिंबल्स देखना है, चलो यहाँ पर सिंबल्स करते हैं, यहाँ पर करते हैं सिंबल्स, ठीक है। चलो नॉर का मतलब क्या है, ये जो और दिख रहा है ना, और का उल्टा कर देना है, और नॉट, और प्लस एंड का मतलब नॉट से, मतलब और एंड नॉट ये दोनों के मिलने से ये नॉर गेट बन गया, ठीक है। किस तरह से कंबाइन करते हैं ये देख लो पहले, ऐसे सिंबल्स ऐसे देते हैं। हाँ, पहले और गेट बनाना है, ठीक है। तो और गेट के लिए मैंने बताया है ऐसे करो, है ना, और यहाँ से ऐसे ले लो हल्का सा, और यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से आगे बढ़ जाओ और यहाँ से 2 सिग्नल दे दो, इनपुट दे दो ए और बी, ठीक है। और ये, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया और गेट। अब इसके साथ नॉट गेट जोड़ना है, तो नॉट गेट जोड़ना है ना, तो यहाँ से हटाओ और यहाँ पर ऐसे लगा दो, इसका मतलब नॉट गेट कॉम्बिनेशन हो गया। और गेट पहले किए और उसके साथ 0 ऐसे जोड़ दिए ना, तो मतलब नॉट का कॉम्बिनेशन हो गया। और एक तरह से और कर सकते हैं इसको, यहाँ करने और या तो और छोड़ो, और मैचिंग हो जाएगा, छोड़ो ये एक तरह से और इसका सिंबल्स देते हैं, ये भी देखो अलग अलग कर देंगे, और नॉट को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो ये पहले और गेट लिख दिए, और के बाद नॉट गेट को जोड़ देना है एक्चुअली नॉट शुरू में लिखा हुआ, एंड है शुरू में, बट हमको इसको जोड़ना है लास्ट में, है ना। बाद वाला जो ई दिख रहा है इसको पहले हमको ऐड कर लिखना है, उसके बाद नॉट वाला को जोड़ देना है। तो आप आइदर और को लिख करके कंप्लीट नॉट वाला जोड़ दो, या फिर कंप्लीट नॉट नहीं जोड़ के शॉर्ट का इस्तेमाल कर लो, या फिर ऐसे लगा दो, ठीक है। तो ये दोनों सिंबल्स है अपना नॉर गेट का। नाउ ट्रूथ टेबल में आते हैं, क्या करेगा यार, ये और का तो इनपुट हम जान रहे हैं, और का हाँ सुनो, ये और गेट क्या करेगा, ये ही इनपुट देगा। और गेट, ये और गेट सुनो,
ये और गेट का आउटपुट ये आएगा यहाँ, और ये आउटपुट नॉट गेट के लिए इनपुट का काम कर जाएगा। तो नॉट गेट क्या कर देगा, नॉट का काम है उल्टा कर देना। तो जो भी यहाँ पर आउटपुट मिला है इससे, उसको उल्टा करके ये जवाब दे देगा, खत्म कहानी। तो आते हैं, पहले हम देखते हैं कि और गेट का क्या। तो और गेट क्या यही है, और गेट वाला पहले लिखो। चलो यहाँ पर हम ट्रूथ टेबल की बात करते हैं, ट्रूथ टेबल की बात करते हैं। तो और गेट को ही उल्टा होगा, और गेट का जो हमारा आउटपुट है उसको उल्टा कर देगा वो नॉट वाला, कहानी खत्म। चलो लिख लो ए बी और इस तरफ y लिख लो, ठीक है। हाँ जी, तो ये चार केस लिखो, 0 0 1 0 0 1 1 1, यही चार केस पॉसिबल है ना, ठीक। इसमें क्या क्या था, 0 1 1 1, एक था ना और का। तो मतलब यहाँ तक हमको आउटपुट ये सब मिला। अब ये नॉट गेट क्या कर देगा, जो 0 यहाँ पर है उसको 1 कर देगा, जो 1 है वहाँ 0 कर देगा, मतलब इसको सबको उल्टा कर दिया। तो आप इसको हटाओ और सबको उल्टा कर दो, मतलब जहाँ 0 था आउटपुट में वहाँ 1 हो गया, और जहाँ जहाँ 1 था वो सब 0 बन गया। नॉट गेट क्या किया, उसको उल्टा कर दिया। अरे भाई यहाँ 0 0 का और गेट में क्या होता है, यहाँ 0 मिलता है, तो 0 पर नॉट क्या है, उल्टा कर देगा। यहाँ 1 मिलता है तो यहाँ 1 आया, तो 1 को क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। यहाँ 1 आया तो उल्टा कर दिया। नॉट का काम ही है उल्टा कर दो, 1 को 0 बना दो, 0 को 1 बना दो। अच्छा ठीक, अब बुलियन एक्सप्रेशन इसका कैसे लिखते हैं, नॉट गेट है, नॉट गेट तो आधे से चढ़ाते हैं इसमें, ठीक है। तो पहले और गेट का बनाओ, और गेट का बना लो और दो पर भाग लगा दो, ठीक है। तो और गेट का तो हम जानते हैं करने के लिए बुलियन ये है ना। तो y तो पहले तो हम लिखेंगे a प्लस b और इसके ऊपर ये लगा दो, हो गया ये बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट, ठीक है। और का बनाकर क्या, नॉट का ऊपर, ठीक है। चलो तो ये हमारा हो गया नॉर गेट। अब नेक्स्ट हमारा है नंद गेट, पांचवा, ठीक है। तो आते हैं, इसको मिटाते हैं और पांचवा नंद गेट की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर, नंद गेट, नंद गेट, ठीक है। आजा, अब देखो यहां भी एंड के साथ नॉट जुड़ा हुआ है, पहले एंड गेट बनाएंगे और उसमें नॉट को जोड़ देंगे। तो चलो एंड गेट बनाने के लिए बताइए आपको ना, ऐसे 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 और यहां से 2 इनपुट और एक आउटपुट, इसके साथ नॉट को जोड़ना है। तो दो तरह से बताए हैं, आप यहाँ ऐसे 0 लगा करके इसको आगे बढ़ा दो, और नहीं तो इसको करके और ट्रायंगल वाला साइन नॉट का जोड़ दो, ये भी कर सकते हो। बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। ये हम एंड वाला बना लिए और उसके साथ फिर नॉट वाला को जोड़ दिए। तो ये इसका सिंबल से आया, ये लिख लो या फिर ये लिख लो, इधर ए सिग्नल बी सिग्नल सॉरी इनपुट्स एंड ये y आउटपुट है, ठीक है। चलो अरे यहाँ भी क्या है, इसका जो भी हमको आउटपुट मिलेगा ना उसको उल्टा कर देगा, ये कहानी खत्म। तो एंड गेट को जानना है और एंड गेट का जो आउटपुट है उसको उल्टा कर दो, ये क्या करेगा, उसको उल्टा कर देगा। चल तो एंड गेट का हम प्रीवियस में बताया, एंड गेट का क्या क्या पॉसिबल है, a b y 0 0 1 0 0 1 1 1, यही चार केस पॉसिबल है, ठीक है। इनपुट्स में यहाँ पर मतलब कि दोनों में सिग्नल नहीं है, या पहला में सिग्नल है दूसरा में नहीं है, या पहला में नहीं है दूसरा में है, या फिर दोनों में सिग्नल है, यही चार केस पॉसिबल है। अब बताओ जी, एंड गेट की बात कर रहे हैं, एंड का मतलब दोनों चाहिए, तथा तथा हैं, दोनों में चाहिए तब आउटपुट में 1 आएगा, और दोनों में नहीं है तो झूठा हो गया है, तो वहां 0 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मिलेगा, जैसा कि प्रीवियस में ही बता चुके हैं। अब यहाँ तक तो हमको ये सब मिला, यहाँ तक। अब ये नॉट गेट क्या करेगा, इसको उल्टा कर देगा। यहाँ पर जब 0 मिला ना तो नॉट गेट उसको 1 में जवाब दे देगा, और जब यहाँ पर 1 मिलेगा तो यहाँ पर 0 में जवाब देगा, मतलब इसको उल्टा कर देगा ये नॉट गेट। नॉट का काम ही है उल्टा कर देना, आई रिपीट नॉट का काम ही है उल्टा कर देना आउटपुट्स को। जो भी पीछे से आउटपुट्स आया है
उसको इनपुट समझेगा और उसको उल्टा कर देगा। तो इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ पर उल्टा कर दो, यहाँ 0 डाल दो, यहाँ 1 1 और 1। ठीक है, अब इसका एक्सप्रेशन क्यों आते हैं? तो देखो एंड का उल्टा नॉट करना है, एंड का नॉट करना है। एंड का पहले तो एंड का ऐसे बनाते थे और इसके ऊपर ऐसे लगा दी, हो गया बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नंद गेट। ठीक है, तो नंद यहाँ भी नॉट, एन का मतलब नॉट से है, नॉट पहले लिखा हुआ बट जुड़ता ये लास्ट में। ठीक है, नाउ सिक्स्थ पार्ट हमारा एक्सक्लूसिव और गेट है। ठीक है, चलो इसको हम मिटाते हैं और एक्सक्लूसिव की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ? और गेट देखो, इसलिए हम और गेट को बचा कर रखे हैं यहाँ पर क्योंकि उसी से आना है। देखो एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है यार? अब सोचो यहाँ पर और गेट में क्या था, इसमें भी सिग्नल था, इसमें भी सिग्नल था, दोनों में था, तो इसमें 1 ले लिए थे। एक में है तो लेंगे 1 और दोनों में है तो भी ले लेंगे। चलो भाई दोनों में है, कैसे पूछे थे? क्या ए तथा नहीं, क्या ए या बी में सिग्नल है? हम बोले बिल्कुल है, दोनों में। एक में क्या पूछ रहे हो? दोनों में सिग्नल है, 1 मार्क कर दिए थे, हाँ में जवाब मिला था। लेकिन एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ? ए तथा नहीं, क्या ए या बी में सिग्नल है? तो ये एक्सक्लूसिवली पूछा जा रहा है। यहाँ मतलब ए और बी दो जो है ना, उसमें से किसी एक में सिग्नल है। अगर है किसी एक में तभी बोलेंगे हाँ, दोनों में है तो बोलेंगे नहीं। एक्सक्लूसिवली ओनली इन 1 नॉट इन 2। तो अगर दोनों में सिग्नल है तो वो एक्सक्लूसिव नहीं कहलाया। तो दोनों में जब हो गया तो वहां पर 0 आ जाएगा। और ये एक्सक्लूसिवली 1 का केस है, ये एक्सक्लूसिवली 1 का केस है। तो ये दोनों में 1 1 रहेगा और यहाँ 0 हो जाएगा। तो हो गया मेरा प्रिंसिपल इसका। ठीक है, अब शो कैसे करते हैं? सिंबल्स की बात करते हैं पहले। तो इसमें तो कुछ है नहीं है। जो एक्सक्लूसिव पार्ट आपको और गेट में दिख रहा है, और गेट में जो एक्सक्लूसिव पार्ट है उसी का सिर्फ 1 में जवाब जाएगा, बाकी सब 0। ठीक है, चलिए इसका सिंबल देख लो। और गेट का पहले लिखो, ये हो गया मेरा और गेट। और यहां से इसके पहले एक और ऐसे ही बना लो, ये हो गया ऐसे है। यहाँ पर एक और, ये एक्सक्लूसिव और का सिंबल्स हो गया। और ट्रूथ टेबल तो कुछ रखा नहीं है, बोले कि जैसे और गेट नहीं है तो उसका एक्सक्लूसिव पार्ट में 1 रहेगा एंड रेस्ट में 0। तो यहाँ 0 यहाँ 0, ये दोनों वैसे कर। हाँ, अब बुलियन में लिखना है ना, टेबल बनाना पड़ेगा ना। चलो ए है, बी है, या मार्क करो y इक्वल जो भी बनेगा बाद में बात करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं ये कहानी, एक राजा की एक रानी। हाँ जी, तो बताओ एज पर और था, और के हिसाब से पहले हम आउटपुट लिख ले रहे हैं 0 1 1 1 है ना। बट ये एक्सक्लूसिव का केस है ना, एक्सक्लूसिव मतलब किसी एक में तो ये दोनों बन रहेगा, ये खत्म, 0 बन गया तो हो गया। हाँ, अब हम बात करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन की। तो आप पहले हम ऐसे करते हैं, दो तो इसका एक्सप्रेशन देते हैं। ठीक है, चलो ऐसे ए पर बार ले लो, मतलब नॉट ए एंड बी प्लस का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर और से हुआ। और फिर इसका ए पर अगर हटाओ ये नॉट को और बी का नॉट ले लो, दिख रहा है ना, यहाँ से डालना पड़ेगा। हाँ चलो दिख रहा है, ये जवाब दे रहा है। हाँ जी, तो पहले नॉट ए एंड बी और प्लस का मतलब फिर मैंने बताया, प्लस का मतलब क्या बताया? और से है। फिर इसका ए ऐसे रहेगा, फिर बी पर खत्म। ये बुलियन एक्सप्रेशन और अब बोलोगे कि सर ये तो बहुत बड़ा लग रहा है, छोटा ले लो, छोटा भी है। पहले ए लिख दिए सिग्नल और एक बीच में प्लस का ले लो और ऐसे बी, और ये प्लस को ऐसे बाउंड्री से बंद कर दो प्लस को। ठीक है, प्लस लिख के तो ये भी कर सकते हैं, y इक्वल टू ये भी लिखेंगे तो ये बुलियन एक्सप्रेशन होगा फॉर
XOR मतलब एक्सक्लूसिव OR गेट का। चलो 7 नंबर एक्सक्लूसिव NOR गेट। 7 नंबर एक्सक्लूसिव NOR गेट। तो आपको लग रहा होगा कि NOR का ये एक्सक्लूसिव है ना, NOR का एक्सक्लूसिव पार्ट, NOR तो बताया था ना, मिटा दिए, NOR का एक्सक्लूसिव पार्ट आपको ऐसा लग रहा है, बट ये इसका जस्ट उल्टा है। अच्छा एंड का उल्टा कैसे लिखते थे? नंद। जैसे नंद है, नंद का मतलब क्या समझते थे? एंड का उल्टा पार्ट, नॉट वाला पार्ट, तो नॉट पहले लिखते थे और मेन वाला बाद में। तो आप बोलोगे सर, आप बोल रहे हो कि इसका उल्टा ये है, तो इसका नाम तो इस हिसाब से होना चाहिए था, NXOR, ऐसा होना चाहिए था। इसका उल्टा वाला पार्ट तो नॉट वाला पहले आ गया, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बताया एंड का नॉट पार्ट, उल्टा वाला पार्ट, तो नॉट एंड के पहले लगा हुआ है नॉट, नॉट वाला जुड़ता है बाद में, पर यहाँ गेट जब बना नाम उसका पड़ा उसको पहले लेकर के। तो वैसे इसका हम उल्टा पार्ट बोल रहे हैं कि ये है, इसका नाम कैसे? नॉट पहले याद रख देना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। आपको बना दिया गया ऐसा नाम, आपको रखना है, बस आप करना क्या है, इसका उल्टा पार्ट बोल रहे हैं तो आपका जो इसमें आउटपुट दिख रहा है उसको उल्टा कर दो, आउटपुट इस केस में जो दिख रहा है उसको उल्टा कर दो, हो गया ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं ट्रुथ टेबल की, ठीक है। तो मैं इसका ट्रुथ टेबल यहां पर बना रहा हूं, ठीक है। A B एंड Y जगह लेना पड़ेगा, यहां मिला देंगे, यहां पर बात करते हैं 7 नंबर, ठीक है। क्या था? X नॉट, एक्सक्लूसिव NOR गेट। क्या करना है इसका? बोले ना कि एक्सक्लूसिव OR का उल्टा है, तो आप इसको उल्टा कर दो, हो गया खत्म। हाँ, सिंबल्स की बात करते हैं आप। तो ये एक्सक्लूसिव का नॉट पार्ट है, तो इसमें हम जोड़ देंगे यहाँ पर, वो बोलो वाला जोड़ दो। तो ये एक्सक्लूसिव OR का बना लो, पहले एक्सक्लूसिव OR का बना लो और उसके साथ नॉट वाला पार्ट को जोड़ देना, ऐसे जोड़ दो, या ट्रायंगल वाला जोड़ दो। तो ये सिंबल्स हो गए इसका, ठीक है। एक्सक्लूसिव OR वाला कर दिए और उसमें नॉट जोड़ दिए, या ट्रायंगल वाला जोड़ दो, कहानी खत्म। ये A है और ये B है। अब आते हैं अपन ट्रुथ टेबल की ओर, ठीक है। इसका उल्टा है तो करना कुछ नहीं, इसको उल्टा करना है। ये चार पॉसिबल केसेस तो रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलो आते हैं जी 0 0 1 0 0 1 1 1, these 4 cases are possible। आप इसको उल्टा करना है तो करो, 1 कर दो 1 कर दो, ये दोनों को 0 बना दो, क्योंकि जैसे ही ये एक्सक्लूसिव OR का ये सब आउटपुट मिलेगा, ये सब को ये उल्टा कर देगा, नॉट वाला पार्ट, नॉट वाला पार्ट इस सबको उल्टा कर देगा। तो कर दो आप ये उल्टा, 1 यहाँ ले लो, 0 0 और यहाँ 1 ले लो, हो गए, ट्रुथ टेबल बन गया। अब बात है बुलियन की, बुलियन भाई साहब, तो क्या बोले इसका नॉट पार्ट है ना, तो इसके ऊपर वो बार वाला साइन लगा दो, हो गया उसका नॉट पार्ट। नॉट पार्ट लगाना है तो ठीक है, रहा दो, इस पर चढ़ा दो, यानी तो ऐसा अगर लंबा वाला चाहिए तो वो भी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। लंबा वाला लिखो, हाँ, लंबा वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला एक्सप्रेशन, हाँ, तो A और यहां पर ऐसे B, ठीक है, प्लस प्लस का साइन ले लो, और A पर ऐसे और B पर ऐसे, ठीक है। चलो ये हो गया लंबा वाला, और छोटा वाला चाहिए तो वो भी ले लो, इसके ऊपर सिर्फ ऐसे लगा दो, खत्म। तो y इज इक्वल टू लिख सकते हैं a प्लस ऐसे लिख के ऐसे, और b और इसके ऊपर ऐसे लगा दिया, हो गया। तो ये हुआ, ये कर लो आप बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सक्लूसिव नॉट, या फिर ये कर लो बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सक्लूसिव नॉट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 7 जो लॉजिक गेट्स था, सातों लॉजिक गेट्स का हमने सिंबल्स बताया और उसका ट्रुथ टेबल बताया, ठीक है।
तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारा लॉजिक गेट्स का, एंड आफ्टर दैट लॉजिक गेट्स का मे बी एक और लेक्चर लेकर के आएंगे, और ये दोनों लेक्चर देखने के बाद आपको किसी भी तरह का गेट खोलना हो आप खोल सकते हो, वो चाबी से नहीं, ठीक है। लॉजिक के आधार पर आप उसका ट्रूथ टेबल बना सकते हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर पार्ट इतना ही था, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले लेक्चर के साथ, जो कि लॉजिक गेट्स पे ही बेस्ड होगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।